करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और इस क्लास के अंदर हम प्रेजेंट हुए हैं फिर दोबारा से उसी टॉपिक को लेकर के, मैथमेटिकल टूल्स के, जो कि आपका टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स था, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे थे। कल जो हमने क्लास पढ़ी है उसके अंदर हमने क्या किया था कि आपके बहुत सारे मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, आइडेंटिटीज थी, और उसमें जो आपके पास क्वाड्रेंट था कि उसके अंदर हमने कल एक रूल पढ़ा था जिसको ASTC रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला जो था वो हम उसके अंदर पढ़ रहे थे कि जो ASTC है, A रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, S रिप्रेजेंट करता है सेकंड क्वाड्रेंट को, और T रिप्रेजेंट करता है थर्ड क्वाड्रेंट को, और C रिप्रेजेंट करता है फोर्थ क्वाड्रेंट को। और मैंने लास्ट में इन सब की एक समरी लिखवाई थी कि जो आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जो साइन एंगल्स, जो T रेशियोज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। साइन कॉस में, कॉस साइन के अंदर, टेन कॉट के अंदर, कॉट टेन के अंदर, तो इससे से चेंजेस होते हैं। तो उस क्वाड्रेंट को हम क्या लिखते हैं, मैं समरी एक बार आज फिर लिखवा रहा हूं। पहली जो समरी थी कि इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट T रेशियोज चेंज। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होता है आपके पास 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट होता है 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा होता है। इसमें क्या होते हैं, जो T रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं आपके पास, चेंजेस लाइक साइन थीटा चेंज इनटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा चेंजेस इनटू साइन थीटा, और टेन थीटा चेंजेस इनटू कॉट थीटा। इस तरह से क्या होते हैं, ये चेंजेस होते हैं आपके। और कॉट थीटा चेंजेस इनटू टेन थीटा। और उसी तरह से सीकेंट जो होता है आपके पास चेंज होता है किसके अंदर, कोसिकेंट में, और कोसिकेंट चेंज होता है किसके अंदर, सीकेंट के अंदर। तो ये क्या आपके पास समरी थी, आपके पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये क्या होते हैं, आपके चेंज होते हैं। अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड में क्या होगा, सेकंड जो मैं पॉइंट लिखवाया था कि इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड में क्या होगा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा होता है। तो T रेशियोज में कोई बदलाव नहीं आता, नो चेंज, बट जो आपके पास माइनस नहीं, साइन चेंज होते हैं आपके पास, साइन चेंज होते हैं। लाइक जो साइन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो वो क्या होगा, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब चेंज होता है आपके पास। तो ये क्या है, हमारे को ध्यान रखना है, ये समरी हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, पॉइंट टू रिमेंबर ड्यूरिंग द क्वाड्रेंट चेंज। ठीक है, ये आपकी मैथमेटिक्स में भी हेल्प करेगा। आज जो हम क्या करेंगे, जो रूल था हमारे पास ASTC, और इस समरी को ध्यान में रखते हुए एक टेबल बना रहे हैं जिसमें किस तरह से साइन चेंज होते हैं, और क्वाड्रेंट रूल बनाने को यूज करते हुए आपका। तो सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेंट बना रहा हूं यहां पे अपने राइट हैंड साइड पे। ये x, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y, ये नेगेटिव y एक्सिस, और ये क्या होता है आपके पास, ओरिजिन होता है O। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है आपके क्वाड्रेंट्स। और रूल क्या बताया था मैंने, ASTC। A स्टैंड फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, S स्टैंड फॉर सेकेंड, T फॉर थर्ड, और फोर्थ फॉर C फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास। अब जो टेबल में बना रहा हूं आपको, एक साइड तो हम क्या लिखेंगे, सारे एंगल लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद आगे आपके पास सीकेंट थीटा, कोसिकेंट, ऊपर कोसिकेंट लिख लो बेटा, और नीचे आ जाएगा आपके पास कॉट थीटा।
अब हमारे पास एक और होता है माइनस थीटा एंगल होता है। क्या होता है, इन सब के अलावा एक होता है माइनस थीटा। उसमें क्या होगा कि अगर हम साइन माइनस लेंगे तो आपके पास नेगेटिव रहेगा, कॉस में क्या हो जाएगा, थीटा पॉजिटिव रहेगा, और जब हम कॉट और टेन लेते हैं तो ये नेगेटिव थीटा रहेगा। पहले जो क्वाड्रेंट में है हमारे पास, जो हम इसमें कर रहे हैं बातचीत, और जो कोसिकेंट होगा वो भी नेगेटिव थीटा होगा, सीकेंट पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉट क्या होगा, नेगेटिव होगा आपके पास। मीन्स खाली थीटा एंगल दे रखा है तो उसमें कॉस में क्या रहता है आपके पास, पॉजिटिव रहता है, और बाकियों में क्या रहेगा आपके पास, नेगेटिव रहेगा। ये चीज का ध्यान रखना है आपको कॉस और सीकेंट के अंदर। अब हमारे पास क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या था कि जो हम एंगल लिखते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं आपका, मैं इस थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे 90 माइनस थीटा, तो साइन हो जाएगा कॉस में चेंज, कॉस हो जाएगा आपके पास साइन में चेंज, टेन हो जाएगा आपके पास कॉट में, कोसिकेंट हो जाएगा सीकेंट में, सीकेंट हो जाएगा आपके पास कोसिकेंट में, और कॉट हो जाएगा आपके पास टेन के अंदर। इस तरह से क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास चेंजेस हो गए कि जो टी रेशियोज होते हैं वो आपके क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, कॉस सीकेंट साइन के अंदर, साइन कॉस के अंदर आपके पास। ऑलरेडी मैं बोर्ड पे आपको लिख रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं किसके अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है, तो बेटा जो हम इस रूल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे किसके अंदर, एस रिप्रेजेंट फॉर साइन। साइन क्या था आपके पास, पॉजिटिव, और उसका जो उल्टा क्या रिवर्स होता है रेसिप्रोकल में हम बात करते हैं टी रेशियोज में, तो साइन का जो उल्टा हो गया कोसिकेंट हो गया आपके पास। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एंगल रहेगा वो रहेगा 180 माइनस थीटा रहेगा, और 180 माइनस थीटा के अंदर हम क्या करेंगे कि मैंने आपको लिखवाया था नो चेंज इन टी रेशियोज बट साइन चेंज, तो साइन थीटा तो आपके पास पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और कॉस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, टेन आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, जो कोसिकेंट है वो 1 बाई साइन होता है, तो यहां पे क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव रहेगा कोसिकेंट, सीकेंट आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन सेम एज इट इज रहेगा सीकेंट, और कॉट क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये रूल को हम यूज करते हैं टेबल बनाने के लिए, और ये यूज होंगे आपके आगे भी, ठीक है, जब भी हम डेरिवेशंस करेंगे फिजिक्स के अंदर, इन द कमिंग चैप्टर्स के अंदर आपके पास। तो ये था बेटा आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मैं थर्ड और फोर्थ की बात करूंगा यहाँ पे। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम किस तरह से चेंजेस आएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को, वो देखेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमने फिर वही लाइन बनाई, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 डिग्री माइनस थीटा होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 360 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम रेडियन में भी लिख सकते हैं इनको कि 90 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिखा होगा, और ऐसे पाई माइनस थीटा भी लिखा होगा आपको, और यहाँ पे क्या होगा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये होगा 2 पाई बाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा होगा। तो क्वाड्रेंट को हम रीडिंग में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 270 को अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो टी है वो थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 आपके पास पॉजिटिव रहेगा, तो 10 हो जाता है कॉट थीटा में चेंज, और कॉट हो जाएगा tan थीटा, तो ये दोनों क्या होंगे आपके पास पॉजिटिव रहेंगे। तो साइन थीटा ने चेंज किया कॉस थीटा में, तो नेगेटिव आया, कॉस को किस में चेंज किया, साइन थीटा नेगेटिव आया, कोसिकेंट नेगेटिव सीकेंट थीटा, सीकेंट हो गया नेगेटिव कोसिकेंट थीटा हो गया आपके पास। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो कॉट और टेन है वो क्या आपके पास पॉजिटिव है, क्या है वो पॉजिटिव है। इस टेबल के अंदर आप लोगों को अंडरस्टैंड भी समझ में आ रही होंगी चीजें धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं एएसटीसी में ही फोर्थ जो लेटर है इसके अंदर कैपिटल सी रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट को। सी का मतलब क्या है आपके पास कॉस है, क्या है कॉस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कॉस क्या होगा पॉजिटिव होगा, और सीकेंट भी पॉजिटिव होगा, तो चेंजेस नहीं होंगे। कॉस क्या होगा कॉस थीटा, सीकेंट क्या होगा सीकेंट थीटा रहेगा पॉजिटिव, बाकी क्या हो जाएंगे साइन थीटा, क्योंकि हमने क्या लिखा था, मैंने क्या बोला था कि टी रेशियोज चेंज होंगे पर साइन टी रेशियोज में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो साइन है प्लस माइनस वो चेंज हो जाएंगे आपके। तो नेगेटिव tan थीटा
नेगेटिव कोसिकेंट थीटा और नेगेटिव कॉट थीटा आपका। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गई, ये 4 कोऑर्डिनेट्स हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या रह गया, ये तो जो हम यहाँ देखते हैं आप लोग बेटा, एक चीज और इसमें आप देखोगे कि जो 90 माइनस थीटा है, मीन्स ये जो माइनस थीटा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट को। क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि कुछ और एंगल्स आते हैं, कई बार हम क्या लिखते हैं 90 प्लस थीटा भी लिख देते हैं, 180 प्लस थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, वो भी इसी तरह से होगा, जैसे π/2 प्लस थीटा भी होगा, पाई प्लस थीटा भी होगा, और 3π/2 प्लस थीटा और 2π प्लस थीटा। इस तरह से अभी हम लिखते हैं एंगल को। तो ये प्लस थीटा का मतलब क्या है कि जो एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज था वो अब आपका पास क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। मीन्स यहां तो सारे पॉजिटिव रहेंगे प्लस वाले के अंदर, लेकिन जब इसमें होगा आपके पास कुछ चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि π/2 का मतलब क्या है प्लस, 2π का मतलब क्या है थर्ड के अंदर। मीन्स जो इमेजेस होंगे एंगल्स के वो आगे वाले क्वाड्रेंट के अंदर आपको शो होंगी। क्या होंगी, वो आगे वाले क्वाड्रेंट्स के अंदर शो होगी जब पॉजिटिव एंगल्स होंगे आपके। ठीक है, तो ये आपके पास है। मैं अब आगे चलता हूं थोड़ा सा इसी के अंदर। यस नेहा, तो प्रॉब्लम, अब जो मैं बात कर रहा हूं वो पॉजिटिव एंगल्स की बात करूंगा जो क्लॉकवाइज में रोटेशन करेंगे आपके पास। ठीक है, लेकिन कि पॉजिटिव जो रोटेशन होगा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा अपनी इमेज किस में दिखाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ दिखाएगा आपके पास। मीन्स वो उल्टे हो जाएंगे, किस तरह से वो देखते जाए आप और समझने की कोशिश कीजिएगा। कि मैं आपके पास फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहा हूं, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद आएगा कोसिकेंट थीटा, और उसके बाद हो जाएगा आपके पास सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। इस तरह से अब मैं लिख रहा हूं पहला आपके पास 90 डिग्री प्लस थीटा, और दूसरा लिखेंगे हम 180 डिग्री प्लस थीटा। अब मैंने क्या बोला कि जो 90 प्लस थीटा है इसकी इमेज कहाँ होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाई देगी आपको, इसमें दिखाई देगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे, टी रेशियोज चेंज होंगे। तो सबसे पहले बड़ी बात क्या है, आप चेंजेस करके लिख लो इसमें, कॉस थीटा साइन थीटा, टेन का हो गया आपके पास कॉट थीटा, कोसिकेंट हो गया सिकेंट थीटा, सिकेंट हो गया आपके पास कोसिकेंट, और कॉट हो गया आपके पास टेन थीटा। अब यहाँ पे जो मेन बात है वो होगी प्लस माइनस की, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स 90 मीन्स प्लस, प्लस एंगल प्लस हो रहा है, वो आगे वाले क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है आपका। किसमें मूव कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, आगे जा रहा है आपका। तो साइन 90 प्लस थीटा आगे वाले जो फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे क्या था हमारे पास, कॉस था पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो अब आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 90 प्लस थीटा करते हैं तो वो मूव कहां करेगा आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास 360 डिग्री माइनस थीटा में जो थे हमारे पास वैल्यूज, वो हमारे इसमें आ जाएंगे 90 प्लस थीटा में। ऐसे ही हमारे पास जो सेकंड होगा 180 प्लस के अंदर, तो वो कहां पे दिखाई देगा आपको, वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। 180 प्लस किसमें जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड सेकंड में शो करेगा आपके पास। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, ये वैल्यूज रखेंगे। तो मैं फटाफट वैल्यूज रख रहा हूं आपकी, आप इसको समझ लीजिएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद जो कॉस थीटा है वो क्या रहेगा आपके पास, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा। और टेन क्या रहेगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, टी रेशियोज चेंज नहीं होंगे आपके पास, तो टेन क्या होगा आपके पास, टेन पॉजिटिव। उसके बाद बाकी क्या रहेंगे आपके पास, कॉट थीटा पॉजिटिव,
और सीकेंट कोसिकेंट पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव सीकेंट थीटा। ये रहेगा बेटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप देख सकते हो टेन और कॉट कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 180 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, मीन्स 180। यहाँ की वाली जो इमेज है वो इसमें दिखाई देगी, और यहाँ पे क्या था आपके पास, टेन और कॉट क्या थे, पॉजिटिव थे, और बाकी क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अब इसके जो थर्ड वाले हैं वो किस में जाएंगे, सेकंड के अंदर जाएंगे। तो वो वैल्यूज हमें यहाँ पे लेनी है 270 प्लस थीटा के अंदर। अब रह गया 2 पाई, वो भी हम आगे अभी करते हैं, टेबल के अंदर आपको बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हम एंगल चेंज करेंगे फिर दोबारा। 270 में टी रेशियोज चेंज होते हैं, क्या होते हैं, टी रेशियोज चेंज होते हैं बेटा आपके। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 270 प्लस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पे क्या होंगे, 270 में सारे जो साइंस होते हैं टी रेशियो चेंज हो जाते हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। और तो बेटा सबसे पहले ये चेंज कर लो आप। मैंने आपको समरी लिखाई थी 270 में साइन कॉस। अब ये जो कॉस है थर्ड क्वाड्रेंट, ये इसकी इमेज यहां दिखाएगा आपको, क्योंकि 270 प्लस आगे जा रहा है आपके पास, ठीक है। वहां से रोटेशन करते हुए 270 कहां है, सेकंड में जा रहा है आपके पास। तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, बाकी ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव, और ये आपके पास 270 उसमें जो, ठीक है बेटा। और ये आपके पास नेगेटिव और ये आपके पास नेगेटिव रहेंगे 270 के अंदर, क्योंकि जो माइनस वाले में थे वहां पे टेन और कॉट क्या थे आपके पास, पॉजिटिव थे। और यहाँ पे क्या हो गया कि जो 270 प्लस थे तो सीकेंट और कॉस क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब हम बात करते हैं 360 की, इसकी बात करते हैं 360 प्लस की आपके पास। तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, और कोसिकेंट ये रहेगा, सीकेंट सीकेंट, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे आगे, तो इसलिए क्या है, ये सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा आपका। तो ये था बेटा टी रेशियोज का एक छोटा सा टेबल, जो कि आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझाना था। अब जो हमारे पास यहाँ होगा कि कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरह से वैल्यूज को, इन टेबल को यूज करेंगे। तो 4-5 मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूं, आप लोग उसको नोट कर लेना, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपको दे दिया 270 डिग्री, क्या दे दिया, 270 मीन्स कितना, साइन 270 दे दिया। हम इसको क्या लिखेंगे, साइन 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। 360 किस में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसको चेंज करेंगे, 360 माइनस 90 करेंगे तो वापस क्या आएगा बेटा, 270 आएगा। या आप लोग दूसरा क्या लिख सकते हो कि आप क्या लिखो, साइन 180 डिग्री प्लस 90 भी लिख सकते हो, क्योंकि 180 प्लस 90 कितना होता है, 270 होता है आपका। कितना होता है, 270। अब ये किस में दिखाएगा कि मैं टेबल में आपको बताई थी इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, माइनस साइन होती है आपके पास, क्योंकि ये क्या हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टी रेशियो चेंज नहीं होगा, और माइनस साइन 90 डिग्री, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा आपका। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ये वैल्यू हो जाएगी -1। तो इस तरह से क्या करना है, हमारे को टेबल को यूज करना है, जो मैंने आपको अभी इससे थोड़ी देर पहले करवाया है, आपको कुछ सेकंड पहले। उसी तरह से एक एग्जांपल और है बी, आपको बोल दिया जाए cos 120 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आप दो तरीके से लिख सकते हो, 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, और आप इसको क्या कर सकते हो, 180 डिग्री माइनस 120 भी कर सकते हो। तो दोनों ही आपके लिए पॉसिबल है। कोई नहीं, मैं करता हूं cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर देते हैं। और cos जब 180 माइनस 60 होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो कितना होता है, नेगेटिव होता है आपका। तो माइनस cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो बता सकता है बेटा, लिख के बताओ cos 60 की डिग्री की वैल्यू, -1/2। आप दोनों ही तरीके से कैसे भी चेंज करो, आपके जो आंसर है वो सेम ही आएगा, कोई भी फर्क नहीं रहेगा उसके अंदर आपका।
ठीक है, इट डिपेंड ऑन यू कि आप एंगल को किस तरह लेते हो, और राइट साइन लेकर क्या तो माइनस प्लस उस टेबल की सहायता है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाई है आप लोगों को। ऐसे ही आपके पास तीसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, वो एग्जाम्पल मेरे पास ऑलरेडी अनसॉल्व है। यहाँ पे साइन 180 और 120, अगर साइन 120 को लेते हैं तो साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर दो, तो साइन को क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो साइन 60 हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है आपकी। कितनी होती है, √3/2। दैट वाज द आंसर, ये आपका आंसर है। ऐसे अगर हम बात करें किसकी, अनदर एग्जांपल की, तो 10 आपको वैल्यू दे दी -30 डिग्री। अब यहां पे क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया -30 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था एक टेबल में छोटा बनाया था, -θ था आपका, क्या था, -θ। तो वहां पे जो 10 था वो क्या था, सबसे पहले माइनस चेंज करो, तो यहां पे वैल्यू हो जाएगी -10 30 डिग्री की वैल्यू। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, एनीबॉडी सेज, कोई बात नहीं, -1/√3 वैल्यू होती है। अब इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन इसमें दे रहा हूं एग्जांपल, वो है आपके पास cos -60 डिग्री की वैल्यू। cos -60 की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले देखो कि ये जो एंगल है थीटा माइनस, इसको चेंज करो, तो -θ क्या था cos के अंदर, पॉजिटिव था, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू। और मैंने अभी सॉल्व किया था, cos 60 की वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी आपकी। तो बेटा इस तरह से क्या है कि जो टेबल मैंने आप लोगों को बनवा करके सिखाई है, समझाई है, उसके ये एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह से आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चंस करोगे, तब वो आपको समझ में आएगा कि किस तरह सर ने सारी चीजें हम लोगों को बताई हैं जो हमें अंडरस्टैंड है। और ये आपको मैथ में भी हेल्पफुल रहेगी, इसमें रहेगी, मैथ में भी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं अब जो मैं आगे बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं कुछ सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, ऑलरेडी बेसिक जो आपको बता दूं कि उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला कहते हैं, जैसे प्रोडक्ट फार्मूला हो गया, अलाइड एंगल फार्मूले हो गए, 2a, 3a, ये सारे फार्मूले मैं आपको लिखा रहा हूं, ये आप लर्न कर लेना। मैथमेटिक्स के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत काम आएंगे आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में भी। फिजिक्स में तो आएंगे ही आएंगे, बेसिक है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे जो चीजें मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की, ट्रिग्नोमेट्रीज। पहला जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा बेटा आपके पास साइन a प्लस बी। एंगल में दो एंगल ऐड हो a प्लस बी, तो बेसिक फॉर्मूला क्या याद रखना है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सेकेंड जो होगा आपके पास साइन a माइनस बी, तो ये होगा साइन a कॉस b माइनस में कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला रहेगा। थर्ड कॉस a माइनस b, इसमें होगा कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ऐसे जो फोर्थ रहेगा कॉस a प्लस b रहेगा, ये हो जाएगा आपके पास कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ये मत सोचना कि सर ने a माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कॉस और साइन के दोनों फार्मूलों में क्या रहता है बेटा, डिफरेंस रहता है, इसलिए ये फार्मूले हम इस तरह से लिखते हैं। अगर ये चार फार्मूले लर्न हैं तो आपको बाकी के और फार्मूले क्या हैं, इजीली लर्न होते चले जाएंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल हैं। कुछ और फार्मूला है जो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिराइव करना सिखाऊंगा। ओके, तो आज के लिए सफिशिएंट होगा आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि जो दो क्लासेस मैंने आप लोगों की ली हैं, लेक्चर दिया है, वो आपको समझ में आई होंगी। और जल्दी से जल्दी बेटा कॉपी में इन सबको नोट करने की कोशिश कीजिए आप।